अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ मोहसिन रज़ा। हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से हम केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। 10th की केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की है और 10th की केमिस्ट्री में हमने जो है आज 3rd चैप्टर जो है उसको डिस्कस किया है और उसमें हमने जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनके इंट्रोडक्शन को स्टडी किया है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और साथ हम इसमें पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट फार्मूला से क्या करते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं और कौन से फार्मूलाज हैं और कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में हम जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो कार्बन होता है, कार्बन की ये एबिलिटी है कि ये जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। किससे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बॉन्ड कौन सा बनता है? हमने कहा था जी कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मोस्टली कौन से कंपाउंड होते हैं, वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, ये हमने कहा था। फिर हमने ये कहा था कि इसकी वैलेंसी जो है वो 4 होती है। 4 वैलेंसी होने की वजह से ये क्या करता है, ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। क्या करता है? ये मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा? ये मल्टीपल बॉन्ड जो है वो बना सकता है। मल्टीपल बॉन्डिंग क्या होती है कि ये सिंगल बॉन्ड के साथ साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो भी बना सकता है। इसकी वैरायटी की वजह हमने ये देखी, तो हम ये कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी वैरायटी में हमें ये अक्सर जो है वो इनमें जो है वैरायटी पाई जाती है। इसकी वजह ये क्या, ये आइसोमरिज्म को जो है वो शो करते हैं। आइसोमरिज्म क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल फार्मूलाज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला कई हो सकते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इसकी वजह से इनकी वैरायटी जो है, ये मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से इनमें जो है वो सिंगल बॉन्ड वाले भी, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड भी पाए जाते हैं, ठीक है जी। कोवलेंट शेयरिंग जो है वो बॉन्डिंग की वजह से इनमें जो कंपाउंड होते हैं ये कौन से कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। और इसके अलावा हमने इसमें ये देखा था कि कार्बन जो है ये आपस में भी जो है बॉन्ड बना सकता है, दूसरे एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। इस एबिलिटी को हमने चेन फॉर्मिंग एबिलिटी या लिंकेज एबिलिटी कहा था, जिसको कैटिनेशन कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम देखें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये किस वजह से है, ये कार्बन की वजह से है। ये चीजें हमने कुछ डिस्कस की थी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे अभी वो ये आपके पास क्या है कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो डिस्कस कर लिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हम उनको कैसे प्रिपेयर कर जो है वो कर सकते हैं लैब में। तो फिर ये नेक्स्ट जो बात थी कि आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपने क्या करना है, उसको जब उसका स्ट्रक्चर बनाना है या उसको किसी फार्मूला से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कंपाउंड को मैंने आपको बताया कि कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला आमतौर पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की एक्चुअल नंबर को बताता है। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ये किसको, ये नंबर ऑफ एटम्स को बताएगा, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। क्या बताएगा? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद पाए जाने वाले एटम्स की तादाद को जाहिर करता है। जैसे हम बात करते हैं, आपके पास कोई कंपाउंड है, सपोज मीथेन है या ईथेन है, तो हम कहते हैं मीथेन है तो आपके पास क्या, CH4। इस तरह आपके पास ईथेन है तो आपका C2H6, मिसाल के तौर पे ये आप दो। तो ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा किसका, मीथेन का, ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर हम देखें कि उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से वो फार्मूला जो एटम्स की तादाद को बताता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे ये आपके पास मीथेन है तो हम कहते हैं मीथेन में कितने हैं कार्बन है, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। तो ये मीथेन का क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपके पास ईथेन है तो ये ईथेन का क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो हमें किसके बारे में बताएगा, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में। किसके बारे में, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताएगा कि इसमें कितने कार्बन कितने हैं, हमने कहा जी 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो ऐसा फार्मूला जो मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के नंबर को रिप्रेजेंट करे, हकीकी तादाद को बताए, उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। फिर अगर हम देखें
कि स्ट्रक्चरल फार्मूला सेकंड नंबर पे क्या है। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ये किसके बारे में बताता है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है हमें ये जो एटम्स हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं उसकी अरेंजमेंट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, ओरिएंटेशन के, अरेंजमेंट के बारे में। किसके बारे में बताएगा, अरेंजमेंट के बारे में बताएगा। किसकी, ये जो कंबाइनिंग एटम्स हैं, ये कंपाउंड में जो एटम्स पाए जाते हैं उनकी जो है वो स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसके बारे में क्या करेगा, ये बताएगा। कौन सा फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे हमने मीथेन की बात की तो हम ये कहते हैं ये कार्बन है, इसका एक ये हाइड्रोजन आ गया, दूसरा हाइड्रोजन ये आ गया, तीसरा हाइड्रोजन ये आ गया, चौथा हाइड्रोजन ये आ गया। इसी तरह ये ईथेन है, ये कार्बन आ गया, ये कार्बन, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। तो ये हमें क्या है, ये जो कंपाउंड में एटम्स पाए जाते हैं उसकी अरेंजमेंट के बारे में, किसके बारे में बता रहा है, अरेंजमेंट के बारे में। तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे फार्मूलाज को हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी तरह आपके पास ब्यूटेन है, हम कहते हैं जी 4 कार्बन है, ठीक है जी, 4 कार्बन, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे भी। तो ये अरेंजमेंट के बारे में बता रहा है। ये आपके पास क्या होगा, ये नॉर्मल ब्यूटेन, हम इसको कहते हैं एन ब्यूटेन, 4 कार्बन वाली एल्केन है। नेक्स्ट चैप्टर हम डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसी तरह अगर आपके पास एक और हम स्ट्रक्चर देखें कि ये आपके पास है जी सी सी, और ये यहाँ पे एक सी लगा हुआ है ऐसे, सॉरी यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा और इधर भी एच, यहाँ पे एच, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। तो ये अगर स्ट्रक्चर है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, यहाँ पे ये यहाँ पे आप देखें, हम इसको बात कर लेते हैं ब्यूटेन का ही एक आइसोमर की बात कर लेते हैं ये। तो ये क्या है, ये आपके पास आइसोब्यूटेन है, यानी एक कार्बन ये आ गया, 2, 3, चौथा कार्बन ये आ गया, ये ब्रांच है। क्या आपके पास ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। और ब्रांच स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई। जैसे हमने आइसोमर की बात की थी कि यहाँ पे देखें फार्मूला सेम है, यानी आपके पास C4 है और H जो है आपके पास कितने हैं, ये जी आपके पास 10, C4H10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके पास है C4H10। तो अगर हम देखें तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, इसका भी ब्यूटेन का भी ये बनेगा। और ये जो आइसोब्यूटेन है आपके पास, आइसोब्यूटेन, इसका और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है कि ये हमें जो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स है उसकी अरेंजमेंट के बारे में क्या करता है, बताता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके पास क्या है, कंडेंस फार्मूला है। क्या है, कंडेंस्ड फार्मूला। तो कंडेंस फार्मूला जो है ये हमें किसके बारे में बताता है कि एक कार्बन जो है वो कितने उसके एटम्स जो है वो उसके साथ ग्रुप्ड हैं, कि एक कार्बन एटम जो है उसको कितने जो दूसरे एटम है वो क्या किए हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे ब्यूटेन की बात की है, तो ब्यूटेन की बात करेंगे हम CH3, CH2 और ये CH3। ये कौन सा फार्मूला है, ये कंडेंस फार्मूला है कि कार्बन के साथ कितने जो हाइड्रोजन है वो अटैच है, कितने ग्रुप ऑफ एटम या कितने एटम्स जो है वो अटैच है, उसको जब आप इकट्ठा इस तरह लिख देंगे। यहाँ पे देखें ये 1 2 3, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखें हम एक कार्बन के साथ कितने, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखें एक कार्बन के साथ कितने, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखें तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, ये वाले। तो ये CH3। तो ये कौन सा फार्मूला होगा, कंडेंस फार्मूला होगा। चौथा जो है वो क्या है, डॉट क्रॉस फार्मूला। डॉट क्रॉस फार्मूला क्या होता है, आपको ये पता है कि जब कोई एटम बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में। तो उसको अगर हम डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करें, जैसे हमने बात की है मीथेन है सपोज, तो मीथेन में कार्बन का अगर हम देखें ये डॉट है, ये इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो ये आपके पास हाइड्रोजन आ जाए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब देखें ये क्या है, इसको अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें
तो ये हमारे पास क्या बनता है CH4 इस तरह से, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखें तो एक बॉन्ड में हमने कहा कि कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक को आप डॉट से रिप्रेजेंट कर दें, एक को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है जी। ये आपके पास ये जो स्ट्रक्चर होगी, आप हर बॉन्ड को एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको डॉट से, दूसरे को क्रॉस से इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर होगा। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको इसका पता होना चाहिए कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन से फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने पढ़ा, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और डॉट क्रॉस फार्मूला। नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया हुआ है, 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। कितने हिस्सों में तकसीम किया ऑर्गेनिक कंपाउंड को, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक जो है उसमें जो कार्बन के एंड्स होते हैं वो फ्री होते हैं, वो जुड़े हुए नहीं होते, ठीक है, फ्री एंड्स होते हैं, और दूसरे में जो होता है कार्बन के एंड्स जो है आपस में जुड़े होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या होता है, कार्बन की अगर हम अरेंजमेंट देखें तो वो ओपन होती है, क्या होती है, ओपन होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ओपन चेन। मिसाल के तौर पे आपके पास ये है CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है, एक आपके पास ये कंपाउंड है। एक आपके पास ये है CH2, 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 CH2 और ये CH2 है। एक आपके पास है जी CH3, CH2, CH2, CH2 और ये आपके पास आ गया CH2, CH3, सपोज ये है। एक ये आपके पास, एक ये है, एक आपके पास आ जाता है CH2, CH2, ये एक आ गया, ये देखें, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, इसमें अगर हम ये बात करें कि ये देखें, एक कार्बन का चेन का एंड ये है और दूसरा चेन का एंड ये है, ये आपस में फ्यूज नहीं है बल्कि क्या है, ये फ्री एंड्स हैं, इसके क्या है, फ्री एंड्स हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे, और या इनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो ये आपके पास अगर ये इस फॉर्म में होकर उसकी दोनों एंड जो है वो फ्री हो, वो अटैच ना हो एक दूसरे के साथ, तो वो क्या होगा, वो आपके पास ओपन चेन कंपाउंड्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। अब ये देखें, ये इसका एंड है, ये देखें, कोई भी जो है वो फ्री नहीं है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों, ये जो सारे जो है वो क्या है, एक जॉइंट स्ट्रक्चर है इसकी, यानी फ्री कोई भी एंड नहीं है, कोई भी एंड जो है वो फ्री नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं जिसमें जो एंड्स हैं वो फ्यूज्ड हो, जुड़े हुए हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है जी। तो साइक्लिक कंपाउंड्स क्या हुए, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके जो कार्बन के एंड्स हैं वो फ्री नहीं होते बल्कि जुड़े हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं ये साइक्लिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे ये बताएं, ये कौन सा कंपाउंड होगा, ये साइक्लिक होगा या एसाइक्लिक होगा। अब देखिए, एक इसका एंड ये है, दूसरा एंड ये है, दोनों आपस में मिले हुए नहीं है, तो ये क्या होगा, ओपन चेन होगा। क्या होगा, ओपन चेन। अगर हम ये देखें, ये आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये क्या होगा, ये भी साइक्लिक होगा, ये भी साइक्लिक होगा। और अगर हम ये दोनों देखें तो ये इनके दोनों एंड्स फ्री हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या एसाइक्लिक है या ओपन चेन है, ठीक है जी, ओपन चेन है। और अगर इनके एंड जो है वो जुड़े हुए होंगे तो वो क्या होंगे, आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। ये आप एग्जाम्पल से आपने देखा कि ओपन चेन कौन से होते हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। अब ओपन चेन की बात करें तो इसमें 2 तरह के कंपाउंड आ जाते हैं। अभी हमने पीछे जो है फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हुए 2 तरह की जो है वो स्ट्रक्चर्स देखी हैं, एक स्ट्रेट चेन देखी है और एक ब्रांच चेन देखी है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई ओपन चेन कंपाउंड है, हम ये डिस्कस कर लेते हैं जी, CH3, CH2, CH2 और CH3, एक ये कंपाउंड है। एक आपको ये कह दिया जाता है जी CH3,
CH और CH3। कार्बन की वैलेंसी आपने 4 रखनी है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब देखें ये कार्बन एक बॉन्ड ये बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें तो हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड जो है वो बना रहा है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये जो कंपाउंड है इसको स्ट्रक्चर को हम देखें तो एक ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये अटैच है, तो इसको आप स्ट्रेट कह सकते हैं? नहीं कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, ब्रांच चेन है। तो ब्रांच चेन में क्या होता है कि आपके पास एक पेरेंट चेन होती है और उसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, कोई जो ग्रुप होता है वो साइड्स पे क्या होता है, अटैच होता है। जो साइड्स पे, इसी तरह आप ये देखें, ये है CH3 CH3 CH2 CH3, ये CH3, तो ये भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट साइडों पे अटैच है, तो ये भी क्या होगी, ये भी ब्रांच चेन होगी। और अगर आपके पास ये है, जैसे हमने ये बात की थी CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें आप देखें कोई साइडों पे ग्रुप, कोई सब्स्टिट्यूएंट इस तरह का अटैच है, नहीं है अटैच, तो ये आपके पास क्या होगी, स्ट्रेट चेन होगी। क्या होगी, स्ट्रेट चेन। तो ऐसे ओपन चेन जिसमें मेन चेन के अलावा साइडों पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप जो है वो एटम का अटैच नहीं है, एटम्स का ग्रुप अटैच नहीं है, तो वो स्ट्रेट चेन होगी। और जो आपके पास क्या है, अगर साइड्स पे जो है वो सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो अटैच है, तो उनको हम क्या कहेंगे कि ये क्या ब्रांच चेन है। जैसे हमने पीछे जो है वो डिस्कस किया था नॉर्मल ब्यूटेन को और आइसोब्यूटेन को। आइसोब्यूटेन आपके पास क्या है, ब्रांच चेन है, और नॉर्मल ब्यूटेन आपके पास क्या है, स्ट्रेट चेन है। ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको बॉन्डिंग के लिहाज से भी देखेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड इनमें पाया जाता है चेन में तो ये अल्केन्स होंगी, डबल बॉन्ड पाया जाता है तो अल्कीन्स होंगी, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो अल्काइंस होंगी। सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन वाले जो कंपाउंड्स होंगे जिनको अल्केन्स कहते हैं उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देंगे, और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे अल्कीन्स और अल्काइंस उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देंगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड्स हमने कहा कि अगर दोनों एंड्स जो है वो कार्बन के क्या हो, जुड़े हुए हो, फ्री ना हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, ये साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक हम कहते हैं कि ये होमोसाइक्लिक है, और दूसरे जो आपके पास है वो क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। होमोसाइक्लिक कौन से होते हैं, हमने ये पढ़ा कि एंड्स जो है वो क्या हो, जुड़े हुए हो, ठीक है, एक रिंग की सूरत में हो, वो जुड़े हुए हो, दोनों कोई भी जो एंड्स है वो फ्री ना हो, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, साइक्लिक चेन है, क्लोज चेन है, इसको आप क्लोज चेन भी कह सकते हैं, ठीक है जी, क्लोज्ड चेन भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये अगर चेन में क्या है, सारे जुड़े हुए हैं, कोई भी फ्री स्टेट, कोई फ्री ग्रुप नहीं है, फ्री एंड नहीं है, तो उसको हम साइक्लिक कहेंगे। और उसमें सारे जो एटम है रिंग के अंदर वो क्या हो, एक जैसे हो, सारे एटम्स क्या हो, एक जैसे। आप ये देखें, इसमें ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो रिंग में या जो आपके पास जुड़े हुए क्लोज चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें किसी में भी जो है वो डिफरेंट एटम नहीं है, सेम एटम पाए जाते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, साइक्लिक का मतलब क्या है, क्लोज चेन वाले। तो क्लोज चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें जो मेन एलिमेंट या मेन एटम होता है वो क्या सेम हो, डिफरेंट ना हो, सेम हो, एक जैसे हो, उनको हम क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक। जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की है, ये साइक्लोहेक्सेन की बात की है, हमने क्या की है, साइक्लोहेक्सेन की बात की है। तो साइक्लोहेक्सेन जो है ये क्या है, क्लोज चेन है, और क्लोज चेन की कौन सी टाइप है, होमोसाइक्लिक है। कौन सी टाइप है, होमोसाइक्लिक है। आपके पास ये देखें CH, यहाँ पे इसको हम ग्रुप ये इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है जी, ये सी। तो ये देखें इसका कोई भी एंड जो है वो फ्री नहीं है, तो पहली शर्त पूरी हो गई कि ये क्या क्लोज्ड है। दूसरी शर्त हमने क्या पाया कि ये जो रिंग है इसके अंदर जो है वो सारे के सारे आपके पास जो एटम्स हैं वो क्या हो, सेम हो। होमोसाइक्लिक के लिए शर्त ये है कि आपके पास जो है वो क्या है, क्लोज चेन आ जाए। आप देखो ये क्लोज चेन है, ये अगर हम इसको इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो आपके पास बनती है ये वाली, ये सारी, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन कार्बन कार्बन, यानी ये है। पहली शर्त क्या है कि क्लोज्ड है, और दूसरी क्या है कि रिंग के अंदर जो एटम्स हैं वो क्या है, सेम है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक। क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक कहेंगे। ये आपने याद रखना है। और अगर इसमें कोई भी डिफरेंट कंपाउंड चेन आपके पास क्लोज्ड है,
क्लोज चेन है, पहली शर्त तो यह है कि क्लोज चेन है। दूसरी क्या है कि अगर आपके पास एक भी एटम जो है वो डिफरेंट आ गया, मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं पिरिडीन की, पिरिडीन यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है जी, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, यहाँ पे आपके नाइट्रोजन आ जाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल और डबल, ये आपके पास क्या है, नाइट्रोजन आ गया। अब देखो ये सारे एटम्स जो है वो सेम है, सारे एटम जो है वो सेम नहीं है, ये क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। तो इस तरह हम इसको क्या कहेंगे, ये हेट्रोसाइक्लिक है। थायोफीन जो है, ठीक है, और ये पिरिडीन जो है, ठीक है, पायरोल जो होते हैं, तो ये सारे जो है ये क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। थायोफीन आपके पास एग्जांपल है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपके पास क्लोज चेन है, दोनों एंड्स जो है वो जुड़े हुए हैं और सारे एटम्स जो है वो सेम नहीं है, कोई एक या एक से ज्यादा एटम्स डिफरेंट है रिंग के अंदर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, हेट्रोसाइक्लिक आ जाएगी। होमोसाइक्लिक जो हमने पढ़ा है कि अगर रिंग है आपके पास, यानी क्या है कि कोई फ्री एंड नहीं है, जुड़े हुए कार्बन एटम वाली जो चेन है उसमें सारे एटम जो है वो एक जैसे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक की दो टाइप्स है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या है, ये जो टाइप है ये इसकी क्या होगी, एलिसाइक्लिक की, यानी हम देखेंगे कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं एक स्पेशल क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, एक स्पेसिफिक क्लास है। हम इसको कहेंगे कि इसमें अगर ये बेंजीन रिंग पाया जाता है, क्या होता है, बेंजीन रिंग अगर ये पाया जाता है, C6 वाला जो रिंग है इस तरह से, C6 वाला जो रिंग है, अल्टरनेट इसमें ये डबल है, सिंगल बॉन्ड डबल, सिंगल और डबल, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, इधर 6 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये चीज, ये रिंग पाया जाता है। या आप इसको सिंपल यूं भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी, आप इसको सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, ये डबल सिंगल डबल अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड। तो अगर ये वाली स्ट्रक्चर आ जाए किसी साइक्लिक कंपाउंड में, पहली शर्त क्या है कि दोनों एंड जो है वो जुड़े हुए हैं, फिर दूसरी शर्त क्या है कि सारे जो है वो नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है जो रिंग बना रहे हैं। फिर हमने कहा होमोसाइक्लिक है वो, फिर हमने कहा कि उसमें क्या हो, बेंजीन रिंग पाया जाए, क्या पाया जाए उसमें, बेंजीन रिंग पाया जाए, बेंजीन रिंग जो है वो पाया जाए। बेंजीन रिंग क्या होता है, 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन की क्लोज चेन होती है, उसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जिस कंपाउंड में ये रिंग जो है बेंजीन रिंग पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे, ठीक है। और जिसमें ये बेंजीन रिंग नहीं पाया जाएगा, इस तरह के जो कंपाउंड है, ये सिंपल कंपाउंड जो है, इसको हम क्या कहेंगे, ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें कोई भी बेंजीन रिंग या जरूरी नहीं, इसमें एक आप बॉन्ड कम कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एलिसाइक्लिक बन जाएगा। तो कंडीशन ये है कि उसमें क्या होना चाहिए, ये बेंजीन रिंग पाया जाएगा तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। आपके पास फिनोल है, बेंजीन है, ठीक है, टोलुइन है, आपके पास एनिलीन है, ये सारे क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोब्यूटेन है, ये आपके पास क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ये आपने इसको क्लासिफिकेशन को भी क्या करना है, अच्छी तरह से लर्न करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें आपको ये पूछा क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बोसाइक्लिक कौन से ये आपको अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं। कार्बोसाइक्लिक क्या होते हैं कि रिंग है और रिंग में क्या है, सारे जो मेन जो रिंग के अंदर एटम है वो क्या है, कार्बन के एटम है। जैसे ये है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है रिंग के अंदर, तो इसको आप क्या कहते हैं, ये कार्बोसाइक्लिक है। क्या है, होमोसाइक्लिक है और कौन सा है, सारे कार्बन है, तो ये कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपको एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिफरेंस पूछा जा सकता है, आपको होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ओपन चेन और क्लोज चेन में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था, इसको आपने जो है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है।